बिम्बो की इमेज मुझे ज्यादा लगी, जिसे अता पता नहीं है कुछ, बट वो रुबीना के साथ फ्लिप मारेंगी ये मुझे उम्मीद नहीं थी, बिकॉज रुबीना इज सच अ स्वीट हार्ट। राहुल इज वन ऑफ द ऑनेस्ट गाय। देखा जाए तो जैस्मिन को निकाल देना चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हम सबकी चहेती नैना सिंह। नैना, सबसे पहले तो कैसी है आप? मतलब क्या 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 हुआ क्या? मैं बहुत बढ़िया हूँ, और आई थिंक कुछ बढ़िया ही हो गया। आई मीन बढ़िया सोचा था कि बढ़िया होगा, बट आई थिंक सब उल्टा पुल्टा हो गया। और बट आई थिंक इट्स ओके, पार्ट ऑफ गेम एंड पार्ट ऑफ लाइफ। सो इतना दिल पे नहीं लगाना चाहिए कोई भी चीज, क्योंकि अभी तो बहुत लंबी जर्नी। इट वाज अ स्मॉल पार्ट व्हिच हैपेंड। या तो आपके काफी फैंस को लग रहा है कि आप बिग बॉस से खुश नहीं है, तो क्या है इसके पीछे का रीजन? खुश तो ऑफ कोर्स, अगर आप देखा जाए तो आप अगर किसी चीज में अपना बेस्ट देते हैं और वो चीज नहीं दिखाई जाती तो ऑफ कोर्स निराशा होती है। इट्स नॉट दैट कि मैं इवेक्ट हो गई इसलिए मैं बहुत वियर्ड बिहेव कर रही हूँ, या फिर मैं इसलिए शिकायत कर रही हूँ, क्योंकि लोगों का भी होता है ना कि सॉल लूजर और अब निकल आई है तो भड़क रही है। बट as I have done previous reality shows and people have known me that how I've played in those games, तो बिग बॉस में अगर देखा जाए तो मैंने वहां पे पॉसिबली सब कुछ किया। जहाँ पे एंटरटेनमेंट की बात होती है, जहाँ पे अपने ओपिनियंस रखने की बात होती है, लड़ाई झगड़े की बात होती है, दोस्ती करने की बात होती है, मैंने वहां पे सब कुछ किया, बट नथिंग वाज शोन। और मुझे ये बुरा लग रहा है कि मुझे एविक्शन का बुरा नहीं लगा। द डे आई गॉट एविक्टेड इट वाज ओके, बट मैंने ये देखा कि जो बाहर आके जब मैंने एपिसोड्स देखे तो उसमें तो कुछ भी नहीं है। मतलब इट वाज अ शॉक टू मी। आप ये बात सोचो, जो सलमान सर के सामने शार्दुल को आई गेव इट बैक राइट फ्रंट ऑफ हिम। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं स्टेज पे हूँ। आपको लगता है मैं घर पे जाके शांत बैठ जाऊंगी? बिम्बो की इमेज मुझे ज्यादा लगी, जिसे अता पता नहीं है कुछ कि क्या हो रहा है। प्लीज, इतनी भी मैं ऐसी भी खिलाड़ी नहीं हूँ कि मैंने लाइफ में कुछ नहीं कर रखा, या मुझे एक कॉमनर को अंदर भेज दिया तो उसे पता नहीं है क्या कर रही है वो लाइफ में। सो आई थिंक इट्स अ वेरी अनफेयर थिंग। ना टास्क हुए, अगर टास्क हमारे को खुद को सेव करने वाला टास्क था तो वो भी हमारे हाथ में नहीं दिया। और जो मेरा बैग वाला टास्क था, जहाँ पे मुझे निकी मेरा बैग खींच रही है, आप बिलीव नहीं करोगे, वो टास्क चला है 20 मिनट तक, जहाँ मैं निकी को अपने एक हाथ से पकड़ी हुई हूँ 20 मिनट तक, और दूसरे हाथ से अपनी साइकिल बैलेंस की हुई हूँ। जो मतलब निकी अपने दोनों पैर, दोनों हाथ, पूरी बॉडी का जोर लगा के भी मुझसे बैग नहीं छीन पाई थी 20 मिनट तक। वो 5 सेकंड में दिखा के काट दिया। ओके। उसके बाद मेरी और निकी की इतनी बड़ी लड़ाई हुई ना, वो दिखाया गया। जब मैं संचालक बनी तो आवाज मेरी आ रही है और कैमरा किसी और के ऊपर है। मेरा संचालक पूरा ऐसा कर दिया। और हमेशा क्या होता है, संचालक जो होता है, जो संचालक के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या है। मुझे तो ऐसे दिखा दिया कि आई एम वन फूल, कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। अगर आप मेरी जर्नी देखो, इट्स इनकम्प्लीट। किसी को नहीं पता मेरा और एजाज का झगड़ा कैसे शुरू हुआ। किसी को नहीं पता कि अगर निकी और मेरी दोस्ती हुई उससे पहले क्या झगड़े हुए थे। किसी को कुछ नहीं पता। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मुझे एकदम से मेरे अंदर कुछ भूत चढ़ा और मैंने लड़ाई कर ली। कौन आपका बहुत अच्छा दोस्त बना घर में और कौन नहीं बन पाया? आई थिंक पूरे हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस में एक लौती मैं ही लड़की होंगी जिसके ऑलमोस्ट सारे ही दोस्त बन गए। निकी तंबोली से किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो दोस्त बनेंगी, किसी के लिए रोएंगी, वो मेरे लिए रोएंगी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। हमारी दोस्ती आगे देखने को मिलती। ऐसी कितनी बातें जो उन्होंने मेरे लिए इतनी अच्छी बातें कही हैं वो भी नहीं दिखाया गया है। जहाँ पे वी हैव हग्ड ईच अदर, इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट। एंड राहुल से मेरा बॉन्ड अच्छा हो रहा था। आई थिंक आई वाज द ओनली वन हु हैज ऑलवेज टुक स्टैंड फॉर राहुल। रूबीना हो गई, अभिनव हो गए। अभिनव के साथ आई थिंक आई स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद अभिनव। तो मतलब मेरे सबसे बहुत अच्छी, मतलब ये मैं जब मेरी निकी से दोस्ती हो गई थी तो मैं आधा तो निकी के सामने बैठ के ये रो रही थी, देखिए यार तूने भी मुझसे दोस्ती कर ली, मैं लड़ूंगी किससे। मतलब मुझे, मतलब इट वाज गोइंग लाइक आई एम समबडी, आई कांट क्रिएट ड्रामा फॉर नो रीजन। एजाज थे, मतलब उनसे भी मैंने दोस्ती निभाई जहां तक मैं निभा सकती थी। बट
बाहर आके जो मुझे लगा कि सबसे बड़ा खंजर तो वही मेरे पीछे भोंक रहे थे, मेरे सबसे ज्यादा खंजर उन्होंने भोंके हैं, चाहे वो मेरे स्ट्रगल को लेके बात करनी हुई या फिर सिगरेट बॉक्स को लेके तमाशे करने की बात हुई। सो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन वो मुझे कहते थे कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हूँ और मेरे साथ खेलने में मजा आएगा। सो आई थिंक उन्होंने जो चाहा वो हो गया बेसिकली। जैसी उनकी सोच, अगर मतलब अगर if he wanted to sabotage my image, he did it. He tried to did it, and somewhere people must have judged me on the basis of that argument. But इससे I think उनका व्यक्तित्व ज्यादा पता चलता है than mine. कि और वो मुझसे कहते थे कि मैं तेरा वेल विशर हूँ, as I have known Ijaz from before, like I've met him once, and there's a very close common friend of ours. So I think Ijaz is somebody where I feel sorry for that man. मुझे उनके लिए दुख होता है कि उनके साथ अगर कोई अच्छा भी करना चाहता है ना, तो वो उसके साथ भी नहीं अच्छे रह सकते। मतलब I try to give Ijaz a benefit of doubt, saying कि अगर आपको सब गलत समझते हैं तो मैं उन सब में नहीं हूँ, मैं आपको गलत नहीं समझूंगी। जहाँ पे उन्होंने मुझे और उन्होंने मुझे धक्का दिया था, अगर कोई और होता उस बात का वो बतंगड़ बना सकता था, उस बात को वो खींच सकता था। I did not do it because I was like, चलो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है आप एक इंसान को आप इतना पोक कर दो कि वो फ्रस्ट्रेटेड होने लग जाए। जास्मिन के बारे में आपको क्या कहना है? रूबीना के साथ दोस्ती में दगा करती हुई नजर आ रही है, तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन हर? मुझे जैस्मिन पे थोड़ा एज जैस्मिन, जब मैं पहले गई थी तो जैस्मिन पहले थी जिन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तेरी दोस्त हूँ, मैं तेरे साथ रहूंगी। बट जैसे वो कैप्टन बनी थी ना, उनके ताव भाव, और जब से अली आया उनका सब कुछ बदल गया। मेरी उनसे बहस हुई है और वो भी नहीं दिखाया गया है, तो मुझे कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि ये फ्लिप मारेंगी। बट वो रुबीना के साथ फ्लिप मारेंगी ये मुझे उम्मीद नहीं थी, बिकॉज रुबीना इज सच अ स्वीट हार्ट। शी वॉज देयर विद जैस्मीन, चाहे वो राहुल की बात हो जाए, चाहे वो गलत बातें थी, बट शी हैज बीन अ फ्रेंड on that matter. Abhinav also, they have kept Jasmine as their first priority. मतलब जैस्मिन को कैप्टन बनाने के लिए भी उनका ही हाथ था। तो मतलब मुझे जैस्मिन, अच्छा हो मैं घर पे नहीं हूँ, क्योंकि जब मुझसे कोई ऐसे धोखेधड़ी वाली बातें करते हैं, मैंने बोला है कि मैं हार जाऊं या जीत जाऊं मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे धोखा नहीं चाहिए। तो ऐसे घर में मैं नहीं हूं ना, तो मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ है, क्योंकि मेरे लिए मेरे वर्ड्स, मेरी दोस्ती, मेरे रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। और एक इजाज खान ने तो कर ही दिए तमाशे, उसके बाद अगर जैस्मिन भी मेरे साथ कुछ ऐसा कर देती, और वो एक लेवल आने लग गया था जहाँ पे ऐसा होता। ओके जी, बट वो कुछ देखने को नहीं मिला। कोई बात नहीं, लेट्स सी। रूबीना के बारे में आपने बात की है, तो काफी लोग को लग रहा है कि वो काफी स्ट्रांग जा रही है, तो आपने उन्हें जो ऑब्जर्व किया घर में, कैसा लग रहा है, कि क्या लग रहा है आपको रूबीना के बारे में? To be very honest, I really want Rubina to win the show, because I think जितना मुश्किल उनका सफर है और जितना मुश्किल उनके लिए किया जाता है हर चीज, I think she is one hell of a strongest woman that I have come across. वो मतलब the way she presents herself, the way अगर उनके आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, वो उनको इतने प्यार से परोस के देती है लोगों को, जहाँ पे ना कोई गंदी भाषा, ना गंदगी, किसी चीज ऐसी चीज को वो यूज करती है। आई थिंक शी, जो सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनके लिए बोला जाता है, मुझे लगता है वो दूसरों में है उनको लेके, क्योंकि वो हर चीज में बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि वो हर चीज में बहुत परफेक्ट है। उनका ना फालतू का कोई ड्रामा है, उनको अपने पॉइंट्स रखने होते हैं, तो वो अपने पॉइंट्स डंके की चोट पे रखती है, चाहे वो कोई भी हो। So I think she is one of the strongest women that I have come across, not only in Big Boss house but in life. और राहुल वैद्य के बारे में क्या लग रहा है? उनकी कोई काफी फैंस यहाँ पे मतलब धमाका मचा रहे हैं, आपको लग रहा है राहुल विल बी आल्सो वन ऑफ द फाइनलिस्ट? Of course, I think राहुल की पहली दोस्त घर में मैं ही हूँ जी। और क्या कहते हैं, जिनसे वो बॉन्ड करना शुरू हुए थे, उन्होंने मेरे लिए कहा था कि अब जाके मुझे ऐसा लगा है कि तेरे आने से कि मेरा इस घर में कोई दोस्त है।
तो मेरा और राहुल का भी दोस्ती का बॉन्ड शुरू हो रहा था, वो भी नहीं दिखाया. So I think Rahul is one of the honest guy. वो है, मतलब अगर कहा जाए कि सच्ची बातें गलत लोगों को चुभती हैं, तो राहुल इज द एग्जाम्पल. राहुल को कोई फिल्टर, ही इज नो फिल्टर. उन्हें जो बोलना होता है वो बोल देते हैं और लोगों को चुभ जाती है, पर वो सही बोलते हैं. उनका कहने का ढंग थोड़ा ऐसा हो जाता है कि लोग समझ नहीं पाते, बट अगर आप उनकी बातों को बैठे और सोचे तो कहेंगे ये लड़का तो सही बोल गया. तो आई लिटरली वांट, मुझे तो ये प्रॉब्लम है कि मैं उन दोनों की भी दोस्ती कराने की कोशिश कर ली कि राहुल रुबीना तुम दोनों दोस्त बन जाओ, क्योंकि मेरे लिए प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज राहुल इज ऑल्सो डार्लिंग फॉर मी एंड रुबीना इज ऑल्सो डार्लिंग फॉर मी. सो अभी भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं आप राहुल की साइड और रुबीना की साइड हो. भाई मैं आर की साइड हूँ, जहाँ आर होगा जो आर होगा इंटरेस्टिंग. इस बार क्या लग रहा है फिर आपको, कौन होगा घर से बेघर? आपको क्या लग रहा है कि किसके सबसे वीक जो खेल रहा है, या आपको लग रहा है कि ये जाएगा ही जाएगा, ये जाना चाहिए था? देखिए मेरा तो, मुझे नहीं लगता था मैं जानी चाहिए थी, पर मेरे को भेज दिया गया है. तो अब आएगा मजा, क्योंकि वाइल्ड कार्ड तो मुझे लग रहा है इसलिए लेके आए थे कि पहले हफ्ते नहीं निकाल देंगे तो हमारे पास ऑप्शन होंगे. सो अब देखने वाला गेम है कि अब कितना मेकर्स क्या ही कर लेते, किसको बचाते हैं किसको रखते हैं. तो क्योंकि सीन पलटना तो हमारे टाइम पे हुआ नहीं कि अब सीन पलटेगा. मुझे लगता है एज देयर कन्वीनियंस सीन पलटता है. सो मैं कुछ नहीं कह सकती कौन निकल जाए कौन ना निकले. सो इट्स up to them. I think voting also doesn't count, क्योंकि वोट में मैं ज्यादा थी as compared to शार्दुल, तब भी मैं बाहर आ गई. तो I think voting also doesn't count. But again, given a choice, अभी आपके पास एक मतलब बटन है जिससे आप जिसके बारे में दबाएंगे वो पर्सन निकल सकता है, तो किसे निकालेंगे? फर्स्ट पर्सन जिसको आप इंस्टेंटली निकालोगे. See, I tell you, वहाँ पे अगर आप देखें, मैं घर पे थी, वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर रहा है. ठीक है, अगर देखा जाए तो जैस्मिन को निकाल देना चाहिए, बिकॉज वो लिटरली घर पे कुछ नहीं कर रही है. उनके लिए तो अली ले आए हैं कि उनका गेम थोड़ा बेटर हो जाए. तो अगर उनके लिए आपको सोचिए कि अली को लाने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब शी इज नॉट वर्थ बीइंग इन द गेम. सो आई थिंक जैस्मिन शुड गो. और घर में कौन आपको रियल लगा, सबसे ज्यादा रियल, और कौन फेक लगा? मुझे निकी, रुबीना, अभिनव, राहुल, मुझे ये सब बहुत रियल लगे. लाइक निकी इज अ स्वीट हार्ट. वो उनको लाउड और डर्टी दिखाया जाता है, बट आई थिंक शी इज somebody who is emotional. Though she will do anything to be in the game, that is her personal choice. We cannot judge her on the basis of how she does it. But only I've known her for a while, and I think she is a very loving person. और सबसे ज्यादा फेक कौन लग रहा है, फेक खेल रहा है? I think सबसे ज्यादा फेक मुझे इजाज, जैस्मिन, somewhere पवित्रा, and yeah. Okay. और टॉप 5 में आप किन्हें देखना चाहेगी इनमें से? आपको क्या लग रहा है ये टॉप 5? मैं टॉप 3 मैं वैसे देखना चाहती हूँ. टॉप 5 में मैं रुबीना, राहुल, अभिनव, निकी, बस मैं टॉप 4 देखना चाहती हूँ. टॉप 4 ऑफ योर्स. और सलमान से दोबारा मुलाकात ना हो सकी, उसका अफसोस? मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स मुझे इस बात का तो मुझे बहुत सबसे ज्यादा दुख आई थिंक मुझे यही है कि makers didn't even let Salman sir talk things about me, because I think, I don't know, but I think he could hear people talking or maybe what he has to say, but I was not even, I think somewhere I used to think that he didn't even notice me. Like, am I such a bad player that he didn't even notice me? Like, मुझे ऐसा फील होता था. क्योंकि फिर वो रेड चश्मे की बात आई थी और मुझे ऐसा लगा था वो लाल चश्मा देख के आई वाज क्लूलेस, क्योंकि भाई मैं तो लड़ ही रही हूँ ना, मैं तो एंटरटेन कर ही रही हूँ, तब भी मैं नहीं दिख रही. तो दैट वाज अ सिग्नल फॉर मी कि मैं अगले हफ्ते रेड जोन में जा रही हूँ. आई अंडरस्टूड दैट. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. टेक केयर.